स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसे इनकम रेशियो भी कहते हैं। दे आर 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसका आज हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे सिर्फ। ओके तो जिसमें पहले रेशियो है जीपी रेशियो, जो बहुत बार पहले भी किया हुआ तुमने जीपी रेशियो को। जीपी रेशियो नॉर्मली किसके ऊपर होता है कैलकुलेशन? जीपी बाय सेल्स। जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ओके ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो होगा हमेशा परसेंटेज के ऊपर आंसर आएगा। ओके तो जीपी रेशियो इज दिस। हमेशा सेल्स का मतलब क्या होगा? दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, या फिर नेट सेल्स होता है ये, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स बोला जाएगा। और ये पहले भी हमने कर लिया था फॉर्मूला। सेल्स कैसे निकलेगा? सेल्स कैसे निकालोगे फॉर्मूला? तो सेल्स निकलता है कैसे? सीओजीएस अगर गिवन है और जीपी गिवन होगा तो हमारा सेल्स फिगर निकल जाएगा। एक सिंपल फॉर्मूला। हाँ ओके लेट्स डू द सम। राइट डाउन द क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, purchases 1,50,000, return outwards 20,000, wages 10,000, revenue from operations 2,50,000, closing inventories 40,000। तो इस सम्स को देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज गिवन है, परचेस। बेटर होगा इससे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो टी फॉर्मेट में। ओके तो टी फॉर्मेट में मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूँ। डेबिट क्रेडिट टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000। परचेसेस है टू परचेस 1,50,000 माइनस रिटर्न कितना अमाउंट है? 20,000। सो नेट परचेसेस 1,30,000। ओके टू wages is 10,000 because we will take all direct expenses भी है। ओके और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट बाय साइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स बोलेंगे। सेल्स इज 2,50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देयर, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। Solve this, you will get the balancing figure as GP. Okay, 2,90,000, 2,90,000 माइनस करो इससे 1,30,000, ये सब 290 1 lakh इज जीपी। क्या चाहिए जीपी के लिए? जो फिर जीपी चाहिए जीपी रेशियो के लिए, जीपी गिवन है और नेट सेल्स मिल गया हमारा, सेल्स गिवन है जो कि ओके स्टार्ट करो जीपी रेशियो। GP ratio is then GP is how much? 1 lakh and net sales is that is 2,50,000 into 100. Okay, so 40% is the answer. Well, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 104 क्वेश्चन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश सेल्स
Cash sales is 2 lakh. Purchase, cash purchase is 1,50,000. Trade purchase is 4,50,000. Okay. Carriage inward. Carriage inwards is 6,000. Salaries. Salaries is 75,000. Decrease in inventory. $80,000. Return outwards. $20,000. Wages. $50,000. Ratio of cash sales and credit sales. Actually, they have given ratio of cash revenue from operation and credit revenue from operation is 1:4. Okay. Find GP ratio. देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, चेंज इन इन्वेंट्री में बोल दिया गया है डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज 8. डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज हाउ मच? 75,000 है. चेक करो. डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज 80,000, राइट? तो 80,000 डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब हो गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सीओजीएस. ओपनिंग स्टॉक होता है. ओके. फिर प्लस परचेस लिखते हैं एक्चुअली और माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, राइट? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करती हूँ. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करती हूँ. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लिख दो वहां पे. तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज गिवन 80,000. इसे 80,000 लिख लो. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे? वेजेस है और कुछ है यहाँ पे? नो. वेजेस इज 50,000. ना परचेस में नेट फिगर लिखना है हमें. तो नेट परचेस कैसे निकालेंगे? अच्छा, कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो देयर ना. कैरेज इन्वेंट्री इज कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो देयर. तो यहाँ पे आप डेट एक्सपेंसेस में वेजेस लिख रहे हो 50,000 का और कैरेज इनवर्ड इज 6,000. ओके. नेक्स्ट परचेस इज परचेस टोटल लेना है आपको 4,50,000 एंड 1,50,000 विल गिव यू 6 लाख ना. 6 लाख का परचेस है. देन माइनस करोगे रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड इज 20,000. ओके. सॉल्व दिस. 1,36,000 प्लस 5,80,000. सीओजीएस का अमाउंट बताओ. $7,16,000. ओके. जीपी निकाल लेते हैं आप. यहां पे एक और चीज है. रेशियो ऑफ कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स इज गिवन 1/4. ओके.
रेशियो ऑफ कैश सेल्स बाय क्रेडिट सेल्स. नाउ COGS is 7,16,000. एक रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/4. तो इसे लिखती हूं, कैश सेल्स बाय क्रेडिट सेल्स 1/4. Cash sales is given as 2 lakh rupees. Credit sales 1/4. 8 lakh is credit sales. Okay. और कैश सेल्स हमारा पहले से गिवन है इज 2 लाख. टोटल सेल्स कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गया, एक मिनट. हाँ, नाउ कैश सेल्स है 2 लाख ना, तो 10 लाख हो गया हमारा. ओके. इस हिसाब से मैं जीपी निकाल लूंगी. जीपी इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं. सेल्स इज 10 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,16,000. तो यहाँ पे 10 लाख से 7 लाख माइनस को 3 लाख, 3 लाख से 16,000 माइनस करो, 2,84,000. ओके. बस फॉर्मूला में प्लेस करती हूँ. जीपी रेशियो बताया है. जीपी रेशियो इज, जीपी इज 2,84,000 by 10 lakh thousand into 100. 28.4%. Okay, that's it. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे रेशियो, वो है ऑपरेटिंग रेशियो. ओके. ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस बोल सकते हो. इसका कैसे करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे. लिखोगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स है तो एमोटाइजेशन एक्सपेंस, एमोटाइजेशन. ओके. इनटेंजिबल एसेट्स में. उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो ऑफिस के होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ओके. डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, जो कि आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ले रहे हो. ओके. शॉर्ट टर्म लोन्स. ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट ऑपरेटिंग इनकम. ट्रेडिंग के लिए जो कमीशन रिसीव करोगे बिजनेस से रिलेटेड, वो लेना है. ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड. ओके. प्लस कैश डिस्काउंट रिसीव्ड.
डन. नाउ राइट द ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला. हो गया यहाँ पे. जल्दी हैंग हो जाता है. ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो में सबसे पहले इसमें जो ऐड करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सीओजीएस. सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम divided by net revenue from operation, that is net sales, into 100. Okay. Write a question. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 106. कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 2,60,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स. सेल्स इज गिवन एज 2,60,000. Revenue from operation return, that is sales return, is 10,000. Next, cost of revenue from operation, that is cost of goods sold, is 1,50,000. Selling expenses, $40,000. Administrative expenses है 20,000. Operating income is 10,000. Calculate operating ratio. तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो is COGS, that is cost of revenue from operation, plus operating expense minus operating income divided by net revenue from operation या फिर net sales into 100. यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले के आएंगे आंसर वो परसेंटेज पे होंगे. सीओजीएस हमारे पास गिवन है, बहुत बेसिक फॉर्मूला था, 1,50,000 मतलब गिवन जो है यहाँ पे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज हाउ मच? देखो सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये 40,000 और प्लस 20,000. ओके, देन माइनस ऑपरेटिंग इनकम इज 10,000. तो ये देखो हमें सिर्फ एक्सपेंस निकल गया, राइट? एक्सपेंस आ गया. तो यहाँ पे सेल्स इज गिवन 2,60,000, बट हमें नेट सेल्स लेना है -10 के करोगे. बताएंगे इसका आंसर क्या है? 80% इज द आंसर. एक छोटी सी बात इसमें बतानी है. तुम देखो अगर मैं ट्रेडिंग और पीएल बनाती हूं तो यहाँ पे ट्रेडिंग में जो भी है एक्सपेंसेस को लेना है, तो सारे एक्सपेंसेस इज कॉल्ड सीओजीएस. सीओजीएस में ऐड क्या करना है? ऐड करना है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस क्या करना है? ऑपरेटिंग इनकम को.
तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे आ गए ना, सारे यहाँ पे कितने बिजनेस के लिए जो खर्च कर रहे हैं, देखो दिस प्लस दिस माइनस दिस कर रही हूँ, तो सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे आ गए। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स, ये भी सब सेल्स से ही कंपेयर होगा, बट व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूले, लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, इसको बोलते हैं पीबीटी। ओके, और इसे बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस, कुछ भी रहे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो पिछले सम्स में एक्सपेंस निकालना था, अब इसमें प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो आपके जो नेट प्रॉफिट, देखो अगर मैं पीएल बनाती हूं यहाँ पे, ये रहा पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट। ओके, जो नेट प्रॉफिट आता था वही बोल रही हूँ, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें आपको क्या ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो जो आपने एक्सपेंसेस लिए थे, जो एक्सपेंस आपको इंक्लूड करने नहीं चाहिए थे, वो बिजनेस एक्सपेंस है ही नहीं, उसको आप इसमें ऐड करोगे तो प्रॉफिट विल इंक्रीज। लॉजिक समझ रहे हो? ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस इनकम नहीं, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, उसे मैं प्रॉफिट में ऐड करूंगी तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी ऐसा एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग, ऐसा इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसे क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं बोलती हूं, सिंपल एग्जांपल ले लो, सपोज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, आपने यहाँ पे 10,000 का इनकर किया था, यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद सपोज डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस में लिखती हूँ, अदर एक्सपेंसेस 30,000 था, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन था, लॉन्ग टर्म लोन इज 10,000। इसके बाद यहाँ पे इनकम मान लो, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और एक ऑपरेटिंग इनकम भी था। ओके, और फिर जीपी भी रहेगा। ओके, जीपी भी होगा, यहाँ पे जीपी भी था, सॉरी इसमें हटाती हूँ, मैं पैसे फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे जीपी रहा होगा, ऑपरेटिंग इनकम रहा होगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऐसे फिगर ले रही हूं, इसमें जीपी मान लो यहाँ पे हो गया 1 लाख। ओके, और यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम इज 1,000 है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 9,000 है। या फिर इसको भी सिंपल ले लो, हाँ 10,000 कर दो आप, इसको इजी कर रही हूँ। हाँ, इसे भी मैं 5,000 ले रही हूँ, और ये भी 5,000 ले लिया। ओके, तो कितना अमाउंट आया, देखो नेट इनकम क्या होगा, 110 हो गया। ओके, माइनस करो इसे 40,000, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 70,000 का मेरे पास प्रॉफिट है। अब ये फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, नेट प्रॉफिट है तुम्हारे 70,000 का, आप यहाँ पे 70,000 लीजिए, बिफोर टैक्स आ गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000, इसकी वजह से मेरी प्रॉफिट कम हो चुकी है, 70,000 आई है। अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80,000। लॉजिक समझ में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेंसेस माइनस किए जो कि नॉन ऑपरेटिंग थे, जिसकी वजह से मेरी प्रॉफिट कम हो गई है। अगर मैं इसको हटाती तो मेरी प्रॉफिट कितनी होती, 80,000 है कि नहीं बच्चे? तो मैं वो नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उसको मैं ऐड बैक करूंगी, और यहाँ पे जो तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, जिसकी वजह से प्रॉफिट बेकार बढ़ा हुआ 5,000 से, उसे हटा दो, तो मेरा प्योर जो है प्रॉफिट ऑपरेटिंग का निकल आएगा।
बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट निकल आया, समझा पाई हो? फिर से एक बार देख लो, देखो यहाँ पे मैंने जो इनकम एक्सपेंसेस लिया है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस 30,000, और बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस नहीं है वो हो गया तुम्हारा 10,000, ऑपरेटिंग रिलेटेड जो नहीं है। यहाँ पे 1 लाख, ऑपरेटिंग इनकम 5,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 5,000, तो ये 110 आ रहा है और मैं प्रॉफिट निकाल रही हूँ 70,000। बट ये जो एक्सपेंसेस है ये तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसको मैं चार्ज क्यों, इसकी वजह से मेरी प्रॉफिट 10,000 से डिक्रीज हो चुकी है, इसलिए एड बैक कीजिए आप उसे। और यहाँ पे आपने गलत इनकम ले लिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ले लिया है, इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज है, इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो प्योरली मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, फिर डिवाइडेड बाय आप सेल्स कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले फॉर्मूला को मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इसको रुको। यहाँ पे फिर ले लो, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, एक नेट प्रॉफिट रेशियो है नेक्स्ट, वो भी लिख लेते हैं, फिर एक कंबाइंड सम्स करेंगे। ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो तो बहुत इजी है ना, यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे लेंगे पैट, पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पे पीबीटी था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सेल्स, हमेशा सेल्स से कंपेयर, इनटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय सेल्स इनटू 100। ओके, एक सम्स है 112, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखना शुरू करो इसके। 112, ओके, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो सेल्स, सेल्स इज 2 लाख, अरे revenue from operations 2 lakh, GP is given, GP is 75,000, office expenses, office expenses 15,000, selling expenses is 26,000, interest on debenture 5,000, accidental loss 12,000, income from rent 2,500, commission received is 2,000. Calculate net profit ratio and operating ratio, operating profit ratio. Okay, calculate net profit ratio and operating profit ratio. Let's start. ये listen, मैं ऑपरेटिंग जो रेशियो है उसका फॉर्मूला मैंने एक तरीके से बताया था, अभी एक और तरीका ले लो इसमें। जीपी कितना लिया था उसमें, 1 लाख लिया था, राइट, और इसको 5,000 लिया था, इसे भी 5,000 लिया था, राइट, तो मैं चेंज करूं अमाउंट, यहाँ पे 15,000 ले लो। ओके, तो चेंज कर दिया इसमें, या 10,000 ले लो इसको, रुको, इसे मैं 10,000 ले रही हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था उसमें से 10,000, इसको से 6,000 ले लो, 6,000 और इसे 3,000 ले लो। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 115 आया, माइनस 9 करो 115 से, कितना आएगा 106,
नेट प्रॉफिट इज 106। ओके, अब मैं बोलूंगी अगर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे बताओ, तो मैंने अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, नेट प्रॉफिट ले लो। ओके, उसमें अदर एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे ऐड करो, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस कर दो। ओके, तो ये देखो क्या आ रहा है आंसर, नेट प्रॉफिट कितना आया था 106, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज हाउ मच 3000, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 10,000। तो क्या हो गया यहाँ पे 96 ना, 96 प्लस 3 99 हो गया, 99,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई इसे मैं दूसरे तरीके से भी तो कर सकती हूँ, इसे मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो अगेन लिख रही हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से शुरू नहीं करूंगी, जीपी से शुरू करती हूँ, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, देखो जीपी कितना गिवन है 100, ऑपरेटिंग इनकम इज हाउ मच 5,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 6,000, कितना आया यहाँ पे 96,000 ना, 99 नहीं आया ना, 99,000 राइट, 99,000 ही आएगा, 99,000 सेम आंसर, दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन में जीपी गिवन है ना, तो हम लोग जीपी से स्टार्ट कर लूंगी, ये वाले फॉर्मूला लेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो ये फॉर्मूला, ये बैक कैलकुलेशन हो गया पहले वाला, और ये नॉर्मली कैलकुलेशन हो गया जीपी से स्टार्ट जो करेंगे। आई हैव क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है। तो अब ये जो सम्स मैंने दिया है इसे आप स्टार्ट करोगे, करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सेल्स गिवन है, जीपी गिवन है, राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जीपी इज 75,000, सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, जीपी 75,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमीशन रिसीव्ड है, एक मिनट, हाँ कमीशन रिसीव्ड है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 ले लिया, ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ कमीशन रिसीव है, ये अज्यूम करें कि बिजनेस से रिसीव किया, कमीशन बिजनेस के लिए रिसीव किया है 2000, माइनस करूंगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगेन लॉन्ग टर्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट देना इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो सिर्फ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लूंगी, तो यहाँ पे 15,000 और 26 को ऐड करूंगी। ओके, क्या आंसर आएगा देखो, यहाँ पे 2000 है। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 के लिख रही हूं, यहाँ पे 15 प्लस 26 कितना आएगा 41,000, और यहाँ पे 77,000, सब्ट्रैक्ट करें, आंसर बताओ इसको, 36,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चेक द आंसर। तो यहाँ पे चेक आंसर क्या 36,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लिख देती हूँ फॉर्मूला, इज 36,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स कितना गिवन है 2 लाख, टेल मी द आंसर, किया किसी ने, 36 डिवाइडेड बाय 200, 18%, 18%, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो है, यहाँ पे मैं स्पेस है, मैं यहीं पे स्टार्ट करती, रुको, यहाँ पे एक लाइन में ऑपरेटिंग रेशियो ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट तो गिवन है ना, नेट प्रॉफिट इज गिवन, इसको मैं रब कर देती हूँ, रुको, पॉज था तब तक, ये रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, इस सम्स के लिए हमें जी पीएल अकाउंट बना लो, रफ में पीएल अकाउंट बनाना, रिकॉर्डिंग हो रहा है देखो, 75,000 जीपी इज गिवन। ओके, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस ले लो,
ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, interest on debenture 5,000, accidental loss 12,000, income from rent 2,500, commission है, commission received is 2,000 amount. Okay, tell me the answer. Now देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा 21,500. इसे आप सॉल्व करोगे, नेट प्रॉफिट आ रहा है 21,500. ओके, ये बेस्ट वे है टेबुलर फॉर्मेट में ड्रॉ करने के लिए, अदरवाइज बहुत फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे. ऑलरेडी रेशियो के फॉर्मूले है, फिर आप नेट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूले लर्न करोगे, इससे बेटर है आप सिंपल सम्स कर ले रहे हो. ओके, तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 21,500 डिवाइडेड बाय सेल्स इज 2 लाख into 100. आंसर क्या आएगा 21,500 2 लाख 10.75%. ओके, फिर से बता रही हूँ, ये सारे जो एक्सपेंसेस गिवन है आप और इनकम्स गिवन है, तो इसमें आप क्या करोगे, पीएल अकाउंट बना लो. जीपी, इनकम फ्रॉम द रेंट, कमीशन रिसीव्ड ऐड किया, और सारे एक्सपेंसेस ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, एक्सीडेंटल लॉस, नेट प्रॉफिट आ जाएगा इसका बैलेंसिंग फिगर. ओके, नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख से डिवाइड, 2 लाख को लेंगे डिवाइड में और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा. ओके, नाउ लास्ट फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप लिखोगे या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. ओके, लिखो इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, क्या होगा इसका फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. ओके, यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम लोग बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, प्लस आप डिविडेंड को भी हटा दे रहे हो, तो इसका मैं कुछ फॉर्मूला बना रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं बनाना है इसमें. ओके, नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालो, तो बैलेंस शीट एक छोटा सा बनाती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए. बैलेंस शीट किसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे. ओके, देखो यहाँ पे क्या होता था, शेयर होल्डर फंड्स, राइट, शेयर होल्डर फंड्स जिसमें हमने बहुत बार फॉर्मूला किया, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है. शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता था, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स, हाँ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस. इसे हम लोग बिजनेस स्टडीज में किया होगा, इसे हम लोग क्या बोलते थे, ओन्ड कैपिटल. जो बिजनेस के ओनर का खुद के पैसे हैं, ओन्ड कैपिटल. बट सिर्फ बिजनेस में ओन कैपिटल तो नहीं होता ना, लोन कैपिटल भी होता है जो कि आप बिजनेस में डाल रहे हो. तो नेक्स्ट जो है लोन कैपिटल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक डिवेंचर्स है, और फिर लोन है जो भी है,
ये एग्जाम्पल में बता रही, ये हो गया लोन कैपिटल, और टुगेदर दिस टू को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? ओके, यहां पे फिर से लिखती हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, करंट लाइबिलिटी होता था, यहाँ पे आप लिख रहे हो फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट ले लो, फिर नॉन करंट एसेट लिखते थे जिसमें इन्वेस्टमेंट होता था, और फिर हम करंट एसेट्स लिखते थे, राइट? ओके, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स लिखते थे। ओके, तो मुझे यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाए तो कैसे निकालूंगी? देयर आर टू अप्रोचेस, एक हो गया लाइबिलिटी साइड अप्रोचेस और एक हो गया एसेट साइड है। तो लाइबिलिटी साइड में क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में आप सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, शेयर होल्डर फंड्स एंड ये वाले जो है लोन वाले कैपिटल को ऐड कर दो, और अगर मुझे एसेट साइड अप्रोच चाहिए तो मैं ये सारे ऐड करूंगी, माइनस करूंगी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिखो इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ओके, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। यहां पे क्या लिखूंगी? शेयर होल्डर्स फंड्स, या फिर आप डिटेल में लिखो इसे, यहां पे लिखोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस फिर डिवेंचर्स और अदर लॉन्ग टर्म लोन, लिखो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और प्रोविजन, हाँ इसे भी लिख दो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐड कर दो, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अब लेते हैं एसेट साइड अप्रोच। ओके, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम आंसर आएगा। अब देखो बुक में कभी कभी लिखा रहेगा, ऐसे फॉर्मूला रहेगा, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट एसेट जो भी है प्लस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी विल गिव यू वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो इसको। मैंने एक समझाया यहाँ पे, एक वैल्यू लेकर आप देख लो एक बार। देखो मैंने मान लिया शेयर होल्डर फंड्स 10 रुपीज है, प्रेफरेंस 5 रुपीज है, रिजर्व एंड सरप्लस 6 रुपीज ले लो, और डिवेंचर्स 4 रुपीज, लॉन्ग टर्म लोन एक 15 रुपीज लिया है। ऐड करो इस, ये तो हमारी सब कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10 प्लस 5 प्लस 6 इज रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस 4 डिवेंचर्स प्लस 15 जो है तुम्हारा लोन है। ओके, ऐड किया, आंसर इज 40। दूसरा जो एसेट साइड अप्रोच है, सारे एसेट्स को ऐड कर रही हूं मैं, 40 प्लस 5 प्लस 5 माइनस करंट लायबिलिटी 10, सब्ट्रैक्ट करो, अगेन यू विल गेट 40। तो दिस आर टू वेज, इस पे आप कर सकते हो, सम टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। ओके ओके, क्वेश्चन लिखो फटाफट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1 लाख, करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, टैक्स रेट इज 20%, नॉन करंट एसेट 6 लाख एंड 10% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख का। फॉर्मूला क्या था बताइएगा आप इसमें? फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। नेट प्रॉफिट को हम लोग पीबीआईटी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये कैलकुलेशन करना है, बट हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है हमारे पास। आंसर ये है 1 लाख। ओके, इसमें मैंने इंटरेस्ट माइनस किया होगा, पीबीआईटी से अगर इंटरेस्ट माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से इस टेबल को समझो, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से सबसे पहले जो सब्ट्रैक्ट होगा इंटरेस्ट, आंसर आएगा पीबीटी। इसमें मैं अगर टैक्स को माइनस करती हूं
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पैट, राइट? ये हमारा आंसर है पैट। ओके, कैसे करें इसे सॉल्व? बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, PBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स will give you profit after tax. तो profit after tax is given 1 lakh. PBIT कितना given है? PBIT is not given, यही तो तुम्हें चाहिए x। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालू? देखो 10% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख का, 4 लाख पे इंटरेस्ट करूंगी 40,000। ओके, टैक्स किस पे निकलता है? टैक्स इन दोनों अमाउंट पे निकलता है। ध्यान से सुनो, टैक्स इन दोनों अमाउंट पे निकलेगा। तो टैक्स का रेट कितना गिवन है? 20%। तो यहां पे लिख रही हूं 20% ऑफ दिस अमाउंट x माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? x माइनस 40,000 माइनस 0.2x और प्लस 40,000 का 20% कितना होगा? 8,000 प्लस 8,000 विल गिव यू 1 लाख। सॉल्व करती हूँ इसे, ये x है, ये तो क्या हो जाएगा 0.8x और यहाँ 40,000 माइनस है प्लस 8,000, तो माइनस 32 ऐड करूंगी यहाँ पे 1,32,000। इस ओर चला जाएगा, x यहाँ पे लिखो 1,32,000 divided by 0.8. Tell me the answer. 1,32,000 divided by 0.8. 1,65,000. क्या आ गया? 1,65,000 PBIT। चेक करती हूँ। 1 लाख कहाँ पे? 65 है, राइट। ये इक्वेशन समझ में आया अच्छी तरह से? ये बहुत इस तरह से ही करना बेटर रहेगा। ये जो मैंने टेबल बताई हूँ ना, ये टेबल को आप लर्न कर लोगे। क्या है? PBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू PBT माइनस टैक्स इज इक्वल टू पैट। ओके, और फिर मैंने ये फॉर्मूला को ऐसे लिख लिया, हॉरिजॉन्टली लिख रही हूँ, PBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स विल गिव यू पैट। ये जो दोनों अमाउंट है ना, ये जो आएगा अमाउंट, उस पर आप टैक्स करते हो कैलकुलेट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 40,000 और 20% ऑफ x माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो 1,65,000 आ गया। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है? कैपिटल हमारा क्या आ गया यहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए? यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी गिवन है और नॉन करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है ना? तो अगर मैं एसेट साइड अप्रोच करूंगी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर बोल दो नॉन करंट एसेट्स इज प्लस वर्किंग कैपिटल, एक ही बात हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रही हूं मैं एसेट साइड अप्रोच में। ओके, नॉन करंट एसेट इज 6 लाख माइनस करंट एसेट इज 4 लाख, सॉरी प्लस होगा ना, करंट एसेट्स 4 लाख माइनस क्या? करंट लायबिलिटी 2 लाख। ओके, कितना आंसर आएगा? 8 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख। अब सिंपल 1,65,000 इज देयर और 8 लाख फॉर्मूला में बिठा दो। 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख into 100. Okay, 20.625 divided by 8 lakh 20.625%। और हमारा ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म। ओके, आई होप क्लियर हुआ है, थोड़ा स्पीड में हुआ बट क्लियर हुआ होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।